हेलो दोस्तों, तो आप लोगों ने मेरे पिछले 3 सवालों को तो देख लिया होगा। आई होप वो सवाल आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग इस चौथे सवाल को लगाएंगे, जो कि देखने में तो इतना बड़ा लग रहा है पर इसमें कुछ है नहीं। यह सवाल बहुत ही इजी है, बट बस इसमें क्या है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, जो कि हम लोग आसानी से लगा लेंगे। देखिए, हम लोग इसको कहते क्या हैं, इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। ठीक, तो हम लोग इसको लगाएंगे। पहले अंश को सॉल्व कर लेंगे, फिर हल को सॉल्व करके फिर दोनों का मान अपने जगह पर रख देंगे। इससे ये होगा कि हमारे राइटिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर लगाना होगा तो फिर इतना बड़ा लाइन खींचिए, फिर ऊपर का ऊपर सॉल्व, नीचे का नीचे सॉल्व, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस सवाल में कुछ है नहीं खासकर, क्योंकि ये आपसे जानना चाहता है कि आपको मान याद है कि नहीं है। ठीक, तो देखिए, चलिए हम लोग इसको अंश को हल करते हैं। अंश में दिया क्या है, अंश में दिया है साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश। ठीक, अब देखिए, साइन 30 अंश का मान 1/2 प्लस टेन 45 अंश का मान 1, कोसेक 60 अंश का मान 2/√3। जब इसको आप लोग जोड़कर घटाइएगा तो इतना आएगा। मैं इसको कर देता हूँ ताकि वीडियो लॉन्ग ना जाए। ये तो आप लोगों को आसानी से पता ही होगा, तो इसमें करना क्या है। ठीक, क्योंकि √3 से 3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 गुणा में 4 होगा। चलिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है और इसके आगे 2 है, तो ये जुड़ के आपका हो जाएगा 3√3 माइनस 4 के बटे में 2√3। यह है हमारा अंश का मान। अब हम लोग हल करेंगे हर को। ठीक, हर में क्या दिया है, हर में दिया है सेक 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 अंश। इसके मान को अब हम लोग रखेंगे। सेक 30 अंश का मान 2/√3, कॉस 60 अंश का मान 1/2, इसका कॉट 45 अंश का मान 1। देखिए, अब इसको हल कर लेंगे तो ये आपका आएगा 2/√3, ये हो जाएगा 4 प्लस, ठीक, ये होगा क्योंकि यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2 का गुणा 2 होगा तो यहाँ पे 4, और 2 से ये 2 कटेगा तो ये आपका √3 प्लस इसके आगे कुछ नहीं है तो 2/√3। तो ये हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 4 प्लस 3 अंडर रूट में 3 का बटा में 2/√3। ये मिल गया हमको हर। अब चलिए, अब हम लोग रख लेते हैं, क्या मान रखते हैं, मान रखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे रखें अंश के बटे का हर। क्या अंश का मान क्या आया है, अंश का मान आया 3/√3 माइनस 4 के बटे में ये, तो 3/√3 माइनस 4 के बटे में 2/√3 के बटे में 4 प्लस 3/√3। ठीक, ये हो गया ना, और इसके बटे में 2/√3। अब इसको और करते हैं तो इसको लिखते हैं 3/√3 माइनस 4 के बटे में 2/√3। तो पता है आप लोगों को, ये जब पलटेगा तो ये नीचे और ये ऊपर हो जाएगा ना। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ऐसे कुछ होगी भी नहीं दिक्कत। देखिए, तो ये है गुणा में और ये भी गुणा, तो ये कट जाएंगे तो हम लोग को मिल क्या जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा 3/√3 माइनस 4 का बटा में 4 प्लस 3/√3। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इस माइनस को हटाते हैं तो माइनस से गुणा कर देते हैं। ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं, तो इसी को हम लोग पलट देते हैं। तो जब इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, तो कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। या तो आप मान लीजिए, यहाँ पे कुछ छोटा सा एक बता देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं। मान लीजिए 2 + 3 बराबर 5 है, तो 3 + 2 बराबर भी 5 होगा, तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं ना, तो वही हम लोग करेंगे। तो ऊपर का तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, बट नीचे वाले को पलट देते हैं। ये आप लोगों का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हर के परिमेयकरण के लिए विपरीत चिन्ह से गुणा किया जाता है, तो हम लोग विपरीत चिन्ह से गुणा कर देते हैं।
हर में जो चिन्ह होगा उस पर माइनस, यहाँ प्लस है तो हम लोग माइनस वाले से गुणा करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का फिर ये फार्मूला बन गया है a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका फार्मूला हम लोग बताए हैं पिछले वीडियो में, इसमें बताया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर हम लोग रख देंगे। तो देखिए ये तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, a माइनस बी फिर a माइनस बी, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, होल स्क्वायर, और नीचे होगा 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक, तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसको अभी रहने देते हैं और बटे में इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9 और इसमें से निकलेगा 3 तो 9 तिली 27। ठीक, और माइनस 4 चौक 16। कोई दिक्कत नहीं। अभी इसको ऐसे ही रह देते हैं। 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 में से 16 जाएगा तो हम लोगों का बचेगा 11। ठीक, अब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब इसको लिखते हैं तो क्या होता है, 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक में 3 अंडर रूट 3 और फिर कोष्टक में 4। ये होता है फार्मूला, पता है कि नहीं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, इस पर तोड़ दिया और बटे का 11 हम लोग रहने देते हैं इसको। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो इसका क्या आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 3 बाहर निकला तो 9 तिले 27। ठीक, ये 4 का स्क्वायर है तो 4 चौक 16 और माइनस देखिए 2 गुणे 8। ठीक, 2 गुणे 8, 2 गुणे ये 4 है तो कितना आएगा 8 और 8 तिया 24 और ये अंडर रूट 3 ऐसे रहेगा बटा का 11। ठीक, अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए इसको जोड़ेंगे 27 और 16 कितना होगा, 27 और 16 कितना होगा 43 होगा। तो 43 माइनस 24 का अंडर रूट 3 का बटा में 11। ये आप लोगों का आ गया आंसर। देखिए ये कुछ ज़्यादा बड़ा आप लोगों का क्वेश्चन नहीं है, एक पेज का है, लेकिन एक पेज का हुआ कैसे है, एक पेज का ऐसे हुआ है क्योंकि जो आप लोगों का ये मैंने अंश और हर में किया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए, जिसके लिए है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही आसान है। इसी तरह अगर बोर्ड में लगाएंगे तो ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ सकता है, 2 नंबर में भी, तो आप लोगों को नंबर आसानी से मिल जाएगा। ठीक, धन्यवाद।